तो ये समझते हैं कि एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो गया तो अब जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ ही होगा। जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका नेक्स्ट वीज़ा जो है वो भी रिफ्यूज़ होगा। उसमें आपकी एप्लीकेशन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो इसमें जो है आपने देखना ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है, ये जिन लोगों का रिफ्यूज़ होता है, तो वो रिफ्यूज़ल के बाद जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। और एक गलती जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो वो करते हैं वो ये कि रिफ्यूज़ होते ही वो दोबारा सेम फैक्ट्स के साथ दोबारा नया वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और वो फिर रिफ्यूज़ हो जाता है। और वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो गया तो अब जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ ही होगा। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। इस तरह पिछले कुछ दिन पहले जो है एक क्लाइंट भी आए थे और उनका भी सेम यही केस था। तो इसके बारे में मैं थोड़ी अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आपका जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका नेक्स्ट वीज़ा जो है वो भी रिफ्यूज़ होगा। उसमें आपकी एप्लीकेशन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो इसमें जो है आपने देखना ये है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, कहाँ पे ये वीक रह गया था। तो इसमें आपने अपना जो रिफ्यूज़ल का जो डिसीज़न है वो आपने अपने किसी इमिग्रेशन लॉयर को जो है वो दिखाना है। उससे ये चीज़ जो है वो कंसल्ट करनी है। जिन चीज़ों की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं वो एक तो ये कि वीक जो उसके होम टाइज़ होते हैं, होम कंट्री के साथ उसके टाइज़ जो होते हैं ये वीक होते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है। फिर उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं होते या अगर एक्सप्लेन है तो उनके साथ जो है प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते। तो उसके फाइनेंशियल्स जो हैं इसके ऊपर लाज़मी एतराज़ किया जाता है फिर और उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपका ट्रैवल पर्पज़ है वो क्लियर नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि आपका ट्रैवल पर्पज़ जब क्लियर ना हो कि आप उधर जा क्यों रहे हैं, आप खुद ही कन्फ्यूज़ हैं। तो उसमें जो है आपका वीज़ा जो है वो डेफ़िनेटली रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके अलावा जो अनक्लियर डॉक्यूमेंट होते हैं या अनजस्टिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इनकी वजह से जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है। उसके अलावा आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है कि आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है ये जस्टिफाइड नहीं है और इस पे वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है और ये ऐसी रीज़न है कि ये 90% या 95% जो वीज़े हैं वो इस बेस पे रिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। अब आपका रिफ्यूज़ल आया है, आपने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपने दोबारा से फ़ाइल करनी है, तो उससे पहले किन चीज़ों को आपने देखना है, क्या चीज़ें आपने करनी हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर लोग पूछते हैं कि कब दोबारा अप्लाई करना चाहिए। तो आप जब भी रीअप्लाई करें सबसे पहले अपने जो प्रीवियस जो रिफ्यूज़ल है उसको लाज़मी देखें कि ऑब्जेक्शन कहाँ पे हैं। अब उन ऑब्जेक्शन को आप देखें और आप खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ें जो हैं वो जिनके ऊपर उसने एतराज़ लगाया है इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इन फैक्ट्स को चेंज किया जा सकता है या इनको बेहतर तरीके से एविडेंसेस के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर तो उनको बेहतर तरीके से एविडेंसेस के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता हो तो आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ फ़ौरन भी रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको इम्प्रूव होने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड हो, आपके फैक्ट चेंज हो जाएँ जिससे, तो आप थोड़ा वेट करके फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफ्यूज़ल और आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आप उसमें जो है वो ऑब्जेक्शन जो हैं वो उनको क्लियर करें। उसमें उसको जस्टिफ़ाई करें कि ये ऑब्जेक्शन जो है ये आपकी जो रियल प्रोफ़ाइल है उसके साथ मैच नहीं करते असल में ये बात है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करें, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके जो बाकी भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, वो सारा कुछ जो है वो आप उसमें अपडेट करें। जो भी लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो दें। उसके अलावा आपका जो प्रीवियस जो रिफ्यूज़ल है उसकी रीज़न जो है वो उसको आप लाज़मी एक्सप्लेन करें, उसको डिफेंड करें।
कि ये जो रीज़न इसने रिफ्यूज़ल की लगाई है, ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको आप अपने एविडेंसेस के साथ प्रूव करें। अपना ट्रैवल प्लान जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना रखें और सिंपल रखें ट्रैवल प्लान, और उसमें कॉम्प्लिकेशन ना रखें। इसमें अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि उसमें एक विज़िट में आप मीटिंग का भी लिख देते हैं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, वो भी बीच में लिख देते हैं, आप रिलेटिव से मिलने का भी लिख देते हैं, आप ट्रैवल का भी लिख देते हैं, तो ये अनक्लियर ट्रैवल प्लान है। जो भी आप उसमें ट्रैवल पर्पस लिखते हैं, उसके साथ उसका एविडेंस लाजमी लेना है। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंग एविडेंसेस लगाएं कि आपने ये सिटीज़ विज़िट करना है। आप अगर रिलेटिव से मिलने चाह रहे हैं तो आप रिलेटिव का रेफरेंस दें कि आप उसके कितने क्लोज हैं और वो सारी चीज़ें। अगर आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो उसका इनविटेशन वगैरह लगाएं, वो उसके डिफरेंट एविडेंसेस होंगे। आपने जो भी उसमें ट्रैवल पर्पस लिखना है उसके अगेंस्ट एविडेंस लाजमी लगाएं। उसके अलावा जो आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल हुआ था और उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाई गई थी, तो वो जो सरकमस्टांसेस आपके चेंज हुए हैं उनको लाजमी इसमें न्यू एप्लीकेशन में मेंशन करें, ताकि ये वीज़ा ऑफिसर के सामने चीज़ हाईलाइट हो कि उसने पहले इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था और अब ये चीज़ें जो हैं ये बेहतर हो गई हैं, इम्प्रूव की हैं। इसमें अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि री एप्लीकेशन और रिकंसिडरेशन के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ। रिकंसिडरेशन जो होती है इसका लिमिटेड स्कोप होता है, और अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो कि एक वीज़ा ऑफिसर ने बगैर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस किए और खुद से अज्यूम करके किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन दे दिया, जो चीज़ आपने लिखी है उसको उस तरीके से वो समझा नहीं है और उसको कुछ और उसने समझ के जो है वो डिसीजन दिया है, तो उसको आप बेटर वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये रिकंसिडरेशन में आप जा सकते हैं। लेकिन री एप्लीकेशन जो होती है उसका स्कोप जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है। उसमें आप न्यू फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक नई एप्लीकेशन होती है, और उसमें टाइम लिमिट का भी हमें पता होता है, लेकिन रिकंसिडरेशन जो होती है इसमें हमें टाइम लिमिट का अंदाज़ा नहीं होता, इसमें डिसीजन लेट भी हो सकता है। जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कनाडा का, उनको मेरी यही एडवाइस है कि वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हुआ है तो ये कोई एंड नहीं है। बेशुमार लोग हैं उनके 8-8 10-10 वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं, उनको फिर भी वीज़ा मिलता है। नेक्स्ट जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है डिसाइड नहीं की जाती कि आपका जो प्रीवियस वीज़ा था वो रिफ्यूज़ हुआ था। उसमें आपके ऊपर बैन ना लगा हो। बैन लगने की रीज़न ये हो सकती है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया हो, या उसमें आपने कोई फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज़ ना किया हो, कंसील किया हो। लेकिन ये है कि अगर आपका वीज़ा सिर्फ रिफ्यूज़ हुआ हुआ है, तो इस वजह से आपका नेक्स्ट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा कि आपका पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। आप अपनी एप्लीकेशन को सही से तैयार नहीं कर रहे, तो इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करें, आप अपनी एप्लीकेशन को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। अगर आप उसको बेहतर तरीके से लेके चलेंगे तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा।